ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन? ज्योग्राफी में ठीक थे, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो मेरे को उसमें हेल्प मिल गई। ओके, मेंस आपका कौन सा है? सेकंड। 3 पोर्शन होते हैं तो किस पोर्शन से ज़्यादा पूछे गए? इस बार मॉडर्न से एज वेल जैसे पिछली बार। और इस बार उसमें भी जैसे सोशल और फिलोसफिकल क्वेश्चंस थे तो हेल्प मिली है PYQ से। ओके, आपका नाम? श्रुति कुमारी। ओके, अभी पेपर कैसा रहा आपका? हाँ, अच्छा गया। ओके, कौन सा टाइम था वैसे? फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट टाइम है। हाँ। फर्स्ट टाइम में आप मेंस लिख रहे हैं तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ओके। थोड़ा मिक्सचर है मतलब। राइट, जैसे जो एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर फील होता है और आप तो फर्स्ट अटेम्प्ट में है तो वो कैसा लग रहा है? वो लग रहा है मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट भी है, फिर मतलब जैसे लास्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं तो उनको थोड़ा एक्सपीरियंस वैसे कि एग्ज़ाम हॉल में भी दे रखा है उन्होंने, बट क्योंकि घर पे देने में और एग्ज़ाम हॉल में बहुत डिफरेंस, बट टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगा रखी थी तो था। तो आपने आंसर राइटिंग वगैरह कर रखी थी? हाँ तो आंसर राइटिंग से हेल्प हुआ इसमें? हाँ, बहुत उससे ही हुआ मतलब। ओके, जैसे मैम हिस्ट्री के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चंस रहे हैं? एनालिटिकल रहे हैं, थ्योरीज के रहे हैं? हाँ, दोनों तरीके के रहे हैं और मतलब सिलेबस से जैसे मैंने मटेरियल फॉलो किया था शून्य IAS का, तो मतलब कवर किया था। ओके, सो कोई क्वेश्चंस ऐसा याद हो जो आपने अच्छे से लिख पाए हो या नहीं, फिर? अभी हाँ, मैंने सारे अटेम्प्ट किए, मतलब 20 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए 20 सारे। और आपको सफिशिएंट टाइम लगा कि हाँ पर्याप्त टाइम मिला है? हाँ, मतलब हो गया था, प्रैक्टिस से हो गया था। ओके, और ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन? ज्योग्राफी में ठीक थे, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो मेरे को उसमें हेल्प मिल गई। ओके, तो ज्योग्राफी में स्पेशली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी? बोथ से पूछे गए हैं। हाँ, और डायग्राम वगैरह बनाओ तो उसमें मिलते ही, तो उसमें मैं और बाकी सोसाइटी वगैरह से उसके लिए PYQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से जितने भी मतलब उससे हेल्प मिलते हैं। ओके, जैसे कि मैम ज्योग्राफी की बात करें तो लाइक कि अगर फिजिकल ज्योग्राफी बात करें तो लैंड हो गया या फिर डिजास्टर वगैरह से, तो इससे रिलेटेड थे क्वेश्चन? हाँ थे। और ह्यूमन अगर देखें तो जैसे पॉपुलेशन हो गया या फिर इस टाइप की जो सर आप ये सब किसी और से पूछिए, आई एम नॉट आई थिंक द राइट पर्सन टू आस्क। ओके ओके हाँ ओके, सो आपको क्या लग रहा है कि PYQs से कितना हेल्प मिला इन हाँ, पेपर्स में? बहुत हेल्प मिला। इवन ऐसे में भी टॉपिक्स 2016 2017 वाले रिपीट, मतलब सिमिलर टॉपिक्स थे, और इस बार उसमें भी जैसे सोशल और फिलोसफिकल क्वेश्चंस थे तो हेल्प मिली है PYQ से। ओके, जैसे कि पेपर में आप ले रखा है तो पेपर में लिखते हुए आपने कुछ मतलब जैसे होता है ना पेपर पढ़ा तो उसमें थोड़ा कुछ सा पहले पॉइंट? हाँ, थोड़ा सा जैसे 5-6 पॉइंट्स तो याद रहने चाहिए कि भाई 10-15 पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे तो उससे हेल्प मिली। ओके, मैम जैसे चारों सब्जेक्ट्स में आपको सबसे इजी कौन से सब्जेक्ट के पोर्शन के क्वेश्चन? मेरा फेवरेट है, मतलब मेरा ऑप्शनल भी ज्योग्राफी है तो GS1 GS3 दोनों में हेल्प। ओके, कोई क्वेश्चन ऐसा याद हो जिसमें आप फंस गए हो और जो समझ ना आ रहा हो? मतलब थोड़ा सा राइटिंग ब्रेक हुआ था लिखते टाइम की, अभी मतलब कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन हो गया था, ऐसा नहीं। मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और टेस्ट सीरीज़ मैंने अप्रॉक्स 22 लगाए थे और घर पे भी प्रैक्टिस की थी, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत हेल्प मिली। ओके, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका क्लियर हो जाए हम तो ये विश करते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस? आपको मतलब जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी ना कॉलेज के 3rd ईयर से, मैं आपको फॉलो करती हूँ यूट्यूब पे। स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट मैं जानती हूँ, मैं फॉलो करती हूँ। ओके, आपका नाम? नवीन परियार। ओके, कौन सा टाइम था आपका? मेरा ये 5th अटेम्प्ट है। 5th अटैम्प्ट। मेंस आपका कौन सा है? सेकंड। मेंस है, तो कैसा लग रहा है अभी पेपर दे के आए? ठीक लग रहा है, मतलब मेरे साथ तो मतलब ये हुआ कि एक छूट गया है तो बस उसका दुख है, बाकी ठीक लग रहा है। ओके, और आपका? साकेत राज साहू। कौन सा टाइम? 5th अटेम्प्ट है, सेकंड मेंस। सेकंड, मतलब दोनों भाई भाई हो गए हैं। अच्छा, साथ में ही रहते हो? हाँ, साथ में रहते हैं, साथ में देते हैं एग्जाम और साथ में क्लियर भी करते हैं। ओके, तो अभी पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? पेपर का मतलब इजी ही था, मतलब ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है उनको थोड़ा ट्रिकी लगे होंगे। थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के। ओके, तो ज्योग्राफी में जैसे एक फिजिकल होता है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी होता है। फिजिकल के थोड़े से जो ट्रिकी से थे, जिनके टर्म्स जो अलग थी, तो जो नॉर्मल GS पढ़ने वाले लोग होंगे जिन्हें ऑप्शनल नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है। तो जो स्टैंडर्ड सिलेबस है उससे तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स लगा है क्या? ज्योग्राफी फिजिकल वाला। ज्योग्राफी फिजिकल वाला। ओके, और आपको? हाँ, मतलब ज्योग्राफी ही एक ऐसा था जो थोड़ा मतलब उनने करेंट से बेस्ड पूछ लिया, जो ऑरोरा बोरियालिस, तो ये चीज़ें लोग पढ़ के नहीं आते, वो बस थोड़ा याद कर लेते हैं प्री के हिसाब से, पर मेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग पेपर जो था एनालिटिकल और थ्योरीज दोनों का मिक्सचर था? हाँ राइट। ओके, सो
बाकी हिस्ट्री की बात करें अगर हम, हिस्ट्री में फिर से वो लास्ट टाइम टाइप इस बार भी एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से आया है और फोकस उनका फिर से आर्ट एंड कल्चर पर आया है और मॉडर्न हिस्ट्री को उनने कम वर्ल्ड कल्चर पे क्या रहा है कि मतलब इजराइल इराक और जो सब जो कॉमन ट्रेंड में रहता है। नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे आया है क्वेश्चन जो बहुत समय बाद देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये तो आई थिंक सबको ही आता होगा। हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तो मतलब जनरल था, बचपन अगर से ही पढ़ अलग से जाते किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो उसका लिख सकता था आंसर, इतना था। हाँ भाई, मतलब नॉर्मल ठीक ठाक आंसर लिख सकते हाँ, हैं। इसीलिए। ओके, बाकी अपना सोसाइटी का सोसाइटी के भी क्वेश्चन मतलब पिछले बार की ट्रेंड के हिसाब से थोड़े मेरे को डिफरेंट लगे और उसमें सोशल जस्टिस का भी उनने एंगल डाला है और सोसाइटी के पेपर में ही सोशल जस्टिस का एंगल डाल दिया है। ओके, क्या क्वेश्चंस कुछ याद हैं जो मतलब जैसे आपका कोई क्वेश्चन छूटा है, क्या क्वेश्चन बता रहे थे छूटा है? ये मेरा 28th क्वेश्चन ही छूटा है। क्या है ये इसमें? इट्स अबाउट कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज। ओके, तो आपको टाइम नहीं मिल पाया, Time नहीं। तो आपने बिल्कुल भी नहीं लिखा क्या? मैंने इस क्वेश्चन का कुछ नहीं लिखा, बाकी क्वेश्चन का मैंने कुछ ना कुछ जरूर लिखा है। ओके, और आपका क्या था? अटेम्प्ट तो मेरे सारे हो गए थे, लास्ट वाला वही क्वेश्चन था जो उसमें थोड़ा टाइम कम पड़ गया था तो कम लिख पाया उसमें थोड़ा सा। ओके, जैसे कि आपका फिफ्थ का टाइम है, आपने PYQ अच्छे से प्रैक्टिस की होंगे मे बी, तो PYQ लिटरली मेंस में हेल्प करते हैं, जैसे प्रीलिम्स में तो बोलते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। हाँ, PYQ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। अगर आप PYQ समझ रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन बनाने का पैटर्न क्या चल रहा है उसका। इसमें तो स्पेशली ये होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये बताते हैं हमको कि किस टॉपिक से आने वाला है, क्या सब्जेक्ट क्या है, तो किस ट्रेंड में पूछता है क्वेश्चन। जैसे लास्ट ईयर से ही चालू हुआ है तो सोशल जस्टिस वाले क्वेश्चंस में सोसाइटी, कास्ट और रिलीजन को बहुत इंक्लूड कर रहा है और जेंडर का भी बहुत इशू ला रहा है, तो इस बार भी जेंडर का इशू था, काफ़ी था इसमें सोसाइटी। राइट, जैसे 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं तो एक थॉट होता है, हर सब्जेक्ट का एक अलग तरीका होता है और अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कह सकते हैं कि पूरा अलग ही कंटेंट होता है। बट चारों सब्जेक्ट को जब आप उठा के एक साथ पढ़ते हो स्टार्टिंग में, तो वो फिर माइंड में फ्रेमिंग कैसे बनाते हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग में कितना टाइम देते हो? नहीं, GS1 में एक खास बात यह है कि ये बहुत स्टैटिक बेस्ड है। आप जो करंट अफेयर का एंगल है वो सिर्फ ज्योग्राफी में ला सकते हो थोड़ा और सोसाइटी के उसमें बाकी जो उसकी जो बेसिक थियोरीज है वो पूरी स्टैटिक बेस्ड है। तो फोकस इस पे ही रहता है कि स्टैटिक पढ़ लो और उसके हिसाब से अगर कुछ करंट अफेयर में वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं तो वो ही कर पाते हैं। ओके, अच्छा, टॉपर कॉपी होते हैं जो आपने डिफरेंट टॉपर्स की कॉपी लिए होंगे, तो उनसे कैसे हेल्प मिलती है? लिटरली हेल्प मिलती है या फिर जस्ट कि आपका जो तरीका है वो एग्ज़ाम के टाइम पे याद नहीं रहता, फिर फ्लो में जो लिख गया? असली में तो यही होता है कि फ्लो में जो लिख लेते हैं वो है, बस उन लोग की कॉपी से ये फ़ायदा मिलता है कि जो स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन का, कि किस पैटर्न में हमको लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है क्वेश्चन को, वो सब हमको पता लग जाता है उससे, बस यही है। बाकी उनके जो क्वेश्चंस के, उनके जो आंसर के, उनके तरीका है उनका लिखने का, वो हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि समय कम होने के कारण ये होता है कि हमारे अंदर जो होता है इनकलकेट वैल्यूज़ जो होती है शुरू से ही वही आती है एग्ज़ाम में, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल उनको कॉपी कर लें या फिर उनके आइडियाज़ उठा लें, ये सब नहीं हो सकता। राइट, जैसे कि आपने बताया आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, बट आपको कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो अच्छे से नहीं आ रहा होगा, तो उसको कैसे अटैम्प्ट करने का ट्राई किया? जैसे एक क्वेश्चन था कैसा कौन सा ज्योग्राफी का, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियलिस वाला, तो उसका मुझे अरोरा जो होते हैं Okay. तो अरोरा का टाइप्स होते हैं ये अलग अलग वाले, बोरियलिस वाले और ऑस्ट्रेलिस वाले। Right. तो बोरियलिस वाला तो पता था पर ऑस्ट्रेलिस वाला नहीं पता था, तो मैंने पहले बोरियलिस वाला लिख दिया, जो पता था वो वाला लिख दिया था, और जिससे कि वो पहले इम्पैक्ट अच्छा पड़ जाए उसके सामने। और ऑस्ट्रेलिस वाले में फिर यही है कि थोड़ा आसपास का जो होता है बीटिंग अराउंड द बुश वो करके ख़त्म कर दिया वो। राइट, ऑप्शनल क्या क्या है आपका? ऑप्शनल ज्योग्राफी है। और आप ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो इसीलिए ज्योग्राफी वालों का आज अच्छा गया है, मतलब अभी मुझे तीनों जिन लोगों से बात करें वो ज्योग्राफी वाले ही। ज्योग्राफी की बताया जो आउट ऑफ द बॉक्स वाले आए हैं क्वेश्चन, वो उनके लिए थोड़ा फ़ायदा हुआ है उसमें। ओके, तो आपको फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा हुआ। बट आपको थोड़ा सा रिग्रेट है, एक क्वेश्चन छूट गया। हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया कोई बात नहीं, बट मतलब आई थिंक आपने बाकी अच्छे से लिखा होगा तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। ये है कि बाकी क्वेश्चन मतलब पिछले बार से बहुत अच्छा गया है। पिछली बार से, तो इस बार फाइनल लिस्ट में नाम आएगा आपका, राइट? होप सो। ओके, ऑल द बेस्ट, है ना? कौन सा अटेम्प्ट आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट है, ऑप्शनल क्या है? PSIR। तो पेपर कैसा रहा आपका? क्वाइट गुड। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप मेंस लिख रहे हो, तो कैसा ओवरऑल फीलिंग कैसा है? आई एम ओवर एक्साइटेड। ओवर एक्साइटेड, राइट, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल लिस्ट में नाम बना सकते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। ओके, सो पेपर जैसे इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, तो आपके पेपर चारों सब्जेक्ट के कैसे गए? अभी चारों सब्जेक्ट के तो अभी तो 2 ही सब्जेक्ट हुए हैं, मतलब अभी तीसरा तो देना है आज। हाँ, तो 2 तो काफ़ी अच्छे गए, आज का भी काफ़ी ठीक था, मतलब डोमिनेटिंग हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बट मेरा ऑप्शनल नहीं है वो। ओके, हिस्ट्री में जैसे 3 पोर्शन होते हैं, तो किस पोर्शन से ज़्यादा पूछे? इस बार मॉडर्न से एज वेल, जैसे पिछली बार था वैसे इस बार भी मॉडर्न से ही ज़्यादा था। Right.
और एक वर्ल्ड हिस्ट्री से भी बता रहे क्वेश्चन। हाँ, पिछली बार वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन PYQ एनालिसिस किया था, तो इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन बन गया था, काफ़ी सही था वो। ओके, और ज्योग्राफी की अगर मैं आपसे पूछूं तो ज्योग्राफी में क्या रहा? ज्योग्राफी मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब जो मतलब आने चाहिए 4 से 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के वो बन रहे थे। ओके ज़्यादा कुछ वेरिएंट नहीं था ज्योग्राफी में, नॉर्मल था, थोड़ा सा करंट के ऊपर था। ओके, आर्ट एंड कल्चर का? आर्ट एंड कल्चर का बस जो इंडियन हेरिटेज है उसके बारे में पूछा गया था। Okay. उसमें भी ज़्यादा कुछ टफ एंड साइड नहीं था, उसमें लेकिन काइंड ऑफ जो स्टैटिक है वही रहा। स्टैटिक है वही रहा। हाँ। अब बाकी तो UPSC बताएगी। ओके, और बाकी सोसाइटी का? सोसाइटी का एक क्वेश्चन था कास्ट के ऊपर, जो भी कास्ट सेंसस चल रहा है, करंट का था वो भी, तो ज़्यादा कुछ उसमें भी हार्ड नहीं था, लेकिन ठीक था, मतलब उससे थोड़ा सा हार्ड मॉडरेट मान सकते हैं, लेकिन ठीक था। लेकिन मेरा ओपिनियन तो अभी मैटर ही नहीं करता, क्योंकि लास्ट तो UPSC ही बताएगी। ओके, सो आपने सारे क्वेश्चन अपने टाइम के अकॉर्डिंगली, आपको लगा कि आपके पास सफिशिएंट टाइम था, आपने उसमें अटेम्प्ट किया? नहीं, मेरा 15 मिनट जल्दी हो गया। 15 मिनट जल्दी हो गया? हाँ। अरे यार, लोगों को तो टाइम नहीं मिलता, आपने 15 नहीं, मिनट मेरा 15 मिनट जल्दी हो गया। ओके, तो आपने ग्रेजुएशन वैसे कब करी है? 2023। 23 में, और 24 में अटैम्प्ट कर रहे हो, तो आई थिंक आप पढ़ने में बैकग्राउंड वाइज कैसे रहे हो? भाई मेरे 12th में थे 72%। ओके, 72% होने के बावजूद आप फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस लिख रहे हो भाई, राइट? और आप जस्ट ग्रेजुएशन के बाद, ये काफ़ी बड़ी बात है। सो आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करी थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बहुत ज़्यादा, तो आई थिंक आपको टाइम मिला नहीं होगा, क्योंकि आप फर्स्ट मैं अपने कॉलेज टाइम से ही कर रहा हूँ, कॉलेज टाइम मतलब मैं फर्स्ट ईयर से लग गया था इस चीज़ के ऊपर भी, तो कॉलेज में मेरे सेम सब्जेक्ट से तो ज़्यादा मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, थोड़ा सा मतलब गाइडेंस मिल गया, और कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी, मतलब उस टाइप की, मतलब बुक्स, स्टैंडर्ड बुक तो मतलब कॉलेज में ही मिल जाती है, हाँ। तो ज़्यादा कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं, वही चीज़ होता है, बस अपने को उसको पहचानना होता है। राइट, जैसे कि आपने 2 पेपर अभी दे दिए, और 2 पेपर के एनालिसिस से अगर देखें तो आपको सारे पेपर, अभी दोनों पेपर इजी लगे हैं? हाँ, अभी दोनों पेपर इजी लगे, ऐसे का भी काफ़ी इजी था। ओके, हाँ, तो दोनों पेपर इजी थे, और ठीक था, मतलब ऐसे के अकॉर्डिंग माने तो आज का थोड़ा सा मॉडरेट था, लेकिन ठीक था। अच्छा, जैसे ये 3 महीने का टाइम मिला, तो इस टाइम पे आपने सिर्फ स्टैटिक को पढ़ा, या PYQ भी देखे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करी? नहीं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो देखो पहले से करनी पड़ती है, 3 महीने में कुछ नहीं होता है। 3 महीने में क्या, सिर्फ आपका रिवीजन वर्क चल सकता है, जो करंट में अपडेट हो, करंट का तो खैर अप्रैल तक ही आता है, जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है मैंने। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट यार, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो।